तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं क्या वो सब अम्ल हैं, और जानेंगे कि क्या अम्ल और क्षार विलयन कितने प्रबल होते हैं। पीएच स्केल के बारे में जानेंगे, पीएच मान के बारे में जानेंगे, और दैनिक जीवन में हमारे डेली रूटीन में पीएच जो मान रहता है उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया। लास्ट तक बने रहिए, मजा आएगा आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं कुछ इस तरह से, क्या ये सारे के सारे अम्ल होते हैं? ये क्या पॉसिबल है? क्योंकि मैंने इससे पहली वीडियो में बताया हुआ है कि अम्ल हम उन्हें कहेंगे जो H+ आयन देंगे। तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें भी क्या है, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब में क्या है, आपके H तो दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी H+ आयन है, मतलब इसको भी हम लोग क्या करें, पानी में यदि हम लोग मिलाएं तो क्या होना चाहिए, H+ आयन देना चाहिए, है ना। तो क्या ये भी अम्ल है, ये हम पता करेंगे। तो इससे पहले यदि आपको ये बात जाननी है, उससे पहले हम एक चीज समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आयनीकरण, आयोनाइजेशन। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग आयनीकरण से। तो आयनीकरण क्या होता है, देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। इसमें क्या है, जब हम लोग जल में किसी एसिड या बेस को मिलाते हैं तो उसके व्यवहार को समझाने के लिए, उसके बिहेव को समझाने के लिए समय समय पर कई वैज्ञानिक आए और अपना अपना थ्योरी दिए। लेकिन उनमें सबसे जो बेस्ट थ्योरी था वो आर्रेनियस भाई साहब का था। इन्होंने एक थ्योरी दिया कि जब भी हम लोग किसी एसिड या बेस को हम लोग जल में मिलाते हैं, जैसे ही मिलाएंगे तो उनके हिसाब से कभी भी किसी भी अम्ल को यदि हम लोग किसी जल में हम लोग मिलाते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है, H+ आयन तो देता ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ एक माइनस चार्ज भी देता है, वो रिलीज करता है, एक माइनस चार्ज भी रिलीज करता है। कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए HCl था जिसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व किए, तो ये दो चीजों में H+ आयन तो हमको देता ही देता है, इसके साथ एक माइनस चार्ज भी हमको देता है। तो कहने का मतलब जैसे ही जल में डिसॉल्व किए तो एक प्लस चार्ज दे रहा है और एक माइनस चार्ज दे रहा है हमको, राइट। और इसी प्रकार से बेस के लिए भी था कि जैसे मान लीजिए कोई बेस है, मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा कुछ है, इसको हम लोग यदि वाटर में डिसॉल्व करें तो ये क्या करेगा, एक प्लस चार्ज तो देगा ही देगा, जैसे यहाँ पर कैल्शियम 2 प्लस चार्ज तो देगा ही देगा, प्लस इसके अलावा OH माइनस चार्ज भी देता है। तो OH तो चार्ज दे ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक प्लस चार्ज भी दे रहा है। तो ये इनकी थ्योरी थी। तो इस थ्योरी में हुआ क्या, देखिए यही जो H+ आयन और माइनस आयन जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, प्लस आयन और माइनस आयन, यही जो है विद्युत को चलाने में सहायता करता है, विद्युत के चालन में सहायता करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, फ्लो कराता है। तो अगर हम लोग बोले कि ये आयनीकरण किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आयनीकरण इस चीज पे डिपेंड करता है आपका कि विलयन जो भी पदार्थ रहेगा उसका जो विलयन रहेगा, किसी भी पदार्थ का विलयन जो रहेगा उसकी सांद्रता तथा वो जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में टूट रहा है ना, उसके ऊपर पूरी तरह से ये डिपेंड रहता है। यही है आपका आयनीकरण या आयोनाइजेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसी के सॉर्ट ऑफ टर्म्स से हम लोग समझेंगे कि ऐसे कोई सा भी यौगिक जो जिसमें हम लोग हाइड्रोजन देखते हैं, क्या वो सारे के सारे अम्ल होते हैं, ये हम लोग इस थ्योरी पे बात करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 100 ml का बीकर लेना है और उसमें क्या करना है, आपको 50 ml ग्लूकोज ले लेना है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये चीज ले लेना है। अब इसमें भी आपको ये जो H दिखाई दे रहा है ये है इसमें, राइट। अब ये क्या अम्ल है कि नहीं है, ये हम लोग पता करेंगे एसिड के बारे में, राइट। तो इसको हम लोग इस चित्र के जैसे इसको क्या करेंगे, जमा देंगे, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई में ये जो बल्ब जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बल्ब दिखाई दे रहा है गोला वाला, क्या इस पे जो है लाइट जल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जलता लाइट। तो क्यों नहीं जला भाई? जब आयनीकरण इस चीज को बताता है, वैज्ञानिक आर्रेनियस ने हमको बताया है कि H+ आयन मतलब प्लस आयन और माइनस आयन यदि निकलेगा तो 100% है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, राइट। लेकिन इसमें तो H है, H+ आयन है, मतलब इसमें O माइनस चार्ज भी निकलेगा, है ना।
तो इसमें क्या होगा आपका, क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई? नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, 1 मिनट में हमको समझ में आ गया कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन रहते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वे सारे के सारे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन होंगे वे क्या होंगे, अम्ल कहलाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। कोई अगर पूछ देता है आपसे कि अगर हर चीज में हाइड्रोजन है तो क्या हर चीज अम्ल है? नहीं, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, राइट। जिसमें हाइड्रोजन रहेगा तो वो अम्ल कहलाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, राइट। बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग समझेंगे कि पीएच स्केल क्या है। देखिए, जो एसिड और बेस की जो प्रबलता है कि कौन सा चीज एसिड है, कौन सा चीज बेस है, ये चीज की प्रबलता के हिसाब से डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने सन 1909 में क्या किया था, एक पैमाना बनाया जिसको हम लोग आज पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। पीएच स्केल के नाम से हम लोग जानते हैं, राइट। ये अम्ल और क्षार की प्रबलता को दर्शाता है। इसमें ये जो पी है, पी ये पोटेंस को शो कर रहा है। पोटेंस मीन्स होता है शक्ति। ये पी किस चीज को बताता है, शक्ति को बताता है, पोटेंस को, पोटेंस को बताता है, राइट। तो जो पीएच स्केल होता है उसमें क्या होता है आपका 1 से लेकर के 14 तक आपके क्या रहते हैं, सामान्यतः नंबर रहते हैं। इसी के आधार पे बताया जाता है कि कौन सा चीज अम्ल है, कौन सा चीज क्षार है, राइट। तो हम लोग को यदि किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है या प्रबलता ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये अनेक प्रकार के इंडिकेटर को मिला करके बनाया जाता है जिसको हम लोग सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग अम्ल एवं क्षार की प्रबलता को समझ सकते हैं, राइट। तो ये था आपका पीएच स्केल। तो आप अगर इस पीएच स्केल में देखते हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कलर दिखाई दे रहे हैं। ये कलर क्यों है पता है आपको, ये हाइड्रोजन आयन, ये जो हाइड्रोजन आयन जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है, राइट। तो ये हाइड्रोजन आयन को, तो P मीन्स होता है शक्ति। किसकी शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति को, सांद्रता को दर्शाता है, राइट। तो इसलिए इसमें कलर दिए गए हैं अलग अलग। तो 2-3 बातें याद करने वाली है यहाँ पर। सबसे पहले कि पीएच स्केल यदि आता है एग्जाम में तो आप सीधा लिखिए कि अम्ल और क्षार की प्रबलता को दर्शाने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने, किसने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में एक पैमाना बनाया, एक स्केल बनाया जिसको हम लोग आज क्या नाम से जानते हैं, पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। जिसमें P का मीन्स होता है पोटेंस मीन्स शक्ति, और H किस चीज को दर्शाता है, ये दर्शाता है हाइड्रोजन की सांद्रता को, राइट। इसके साथ साथ किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने तथा तुलना करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं, तो बहुत सारे सूचकों को हम लोग क्या करते हैं, मिला करके सार्वत्रिक सूचक बनाते हैं। उसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार की प्रबलता को ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तो इतना आप एग्जाम में लिख करके आइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, प्लस इसका डायग्राम बना करके आ जाइएगा, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पीएच मान जो रहते हैं वो अम्लीयता और क्षारीयता को समझाने में हमारी मदद करते हैं, राइट। अब होता क्या है कि हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार के द्रव पाए जाते हैं जिनका विशेष पीएच मान होता है, जिसकी वजह से हमारी जैव रासायनिक क्रियाएं चलती हैं। इसके अलावा हमारे आसपास मिट्टी पाया जाता है, पानी पाया जाता है, उनका भी पीएच मान जो है हमारे डेली लाइफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। मैं बताता हूं अभी आपको एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले समझिए पाचन में पीएच का क्या महत्व है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे पाचन में। तो पाचन में पीएच का क्या महत्व है समझिए। तो पाचन में पीएच को देखने के लिए हम लोग समझेंगे। देखिए होता क्या है, तो हमारे शरीर में जो अमाशय पाया जाता है वो निरंतर जो है HCl को क्या करता है, स्रावित करता रहता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि HCl, तो सर अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर HCl तो बहुत खतरनाक चीज है, आपने शुरू में ही बताया था कि HCl जो है एसिड है और एसिड हमेशा खतरनाक होते हैं, लेकिन वो उतनी ही मात्रा में रिलीज करते हैं जितना हमारे भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। मतलब सीधी सी बात करूं तो अमाशय जो है HCl को स्रावित करता है ताकि हमारा भोजन आसानी से पच सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या ज्यादा क्या बोलते हैं, मिर्च मसाले वाला चीज खा लेते हैं, तो क्या होता है उसको पचाने के लिए
अमाशय क्या करता है, और अधिक मात्रा में HCl को स्रावित करता है, और ज्यादा मात्रा में HCl मतलब एसिड स्रावित होगा तो क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा, और उसी की वजह से आपके पेट में जलन दर्द चालू हो जाता है। अब आप क्या करते हो, उसको दूर करने के लिए दवाई खाते हो, आप इनो वगैरह लेते हो, राइट। तो उसमें क्या पाया जाता है, आपका दुर्बल क्षार पाया जाता है, और वो दुर्बल क्षार क्या करता है, अब एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर में क्या करता है, रिलीज कर देता है आपके शरीर से। तो आपका दर्द जो रहता है पेट में, जलन दर्द, वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए HCl आपके शरीर में क्या है, अमाशय जो है स्रावित कर रहा है, और बहुत अधिक मात्रा में स्रावित कर रहा है, क्योंकि आपने कुछ अटपटांग खा लिया है, पच नहीं रहा है, तो HCl जो है ज्यादा मात्रा में है, राइट। अब इसी की वजह से, ज्यादा मात्रा की वजह से आपके पेट में जलन और दर्द चालू हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, मान लो कोई दुर्बल क्षार या कोई सा भी क्षार यूज कर रहे हो, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यूज किए, क्योंकि इसमें OH है तो ये क्षार है, राइट। अब हम लोग देखते हैं ये दोनों रिएक्ट कैसे करेंगे। तो Na क्या करेगा, Cl से रिएक्शन करेगा और HOH के साथ। तो यहां पर देखिए जो NaCl जो बना, ये आपका सॉल्ट बना, राइट, ये सॉल्ट बना, प्लस जो है H और OH ये वाटर के रूप में क्या कर देता है, शरीर से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो आप देखोगे जब आपको पेट में जलन होता है तो वाटर क्या होता है, ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, राइट। तो ये वाटर ऐसे होता है, तो ये रिएक्शन होती है, और इसीलिए हम लोग दुर्बल क्षार का यूज करते हैं। जब भी आपको अगर पेट में जलन वगैरह हो रहा है, या किसी के भी पेट में जलन हो रहा है, तो जो इनो वगैरह लेते हो आप, उसमें दुर्बल क्षार पाया जाता है, राइट। और ये लगभग हर घर में, और कभी ना कभी आपने ऐसा देखा होगा। तो ये रहता है पाचन में pH का महत्व। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, रक्त में pH, हमारे ब्लड में pH का क्या महत्व है, ये समझते हैं हम लोग। मनुष्य का जो ब्लड रहता है ना, उसका pH मान 6.8 से 7.8 के बीच में होता है, जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए एकदम उपयुक्त है, इतना ही होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा कमी या फिर ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, देखिए। इतना ही के बीच में यदि रहेगा तो आपका रक्त, प्लाज्मा और सीरम बहुत अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इस pH मान में यदि चेंजेस आ जाते हैं, क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन के जो अणु रहते हैं, उनका जो आकार रहेगा, उनका जो शेप रहेगा, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो अच्छी तरीके से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में थोड़ी सी उसको परेशानी होती है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, सिकलिन जैसा खतरनाक बीमारी आपके शरीर में हो सकता है। इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि आपके रक्त का जो pH मान होता है वो 6.8 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। तो रक्त में pH ऐसा काम करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा समझिए आप, लार में pH। लार में pH का क्या महत्व है वो समझिए। देखिए क्या होता है कि जो हमारे दांत हैं, जो एकदम कठोर हैं, है ना, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, हार्ड होते हैं, वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट नाम की एक चीज से बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट। जो हमारे दांतों का जो इनेमल है ना, वो कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बना होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होते हैं, राइट। अब होता क्या है कि लार का जो pH मान होता है वो 5.5 होता है। इससे अगर कम होगा तो दांतों में क्या होगा, सड़न चालू हो जाएगा, और दांत जो है क्या होते हैं, खराब होने लग जाएंगे, कीड़े लगने लग जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है, क्षारीय कोई भी पेस्ट लेकर के उससे जो है ब्रश करना चाहिए, ताकि ये जो pH मान है लार का दांतों के बीच, वो क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस रहना चाहिए, ताकि दांत आपके सड़े नहीं। तो देख रहे हो डेली लाइफ में कितने फायदे हैं pH मान का। आगे और समझो, और भी देखो। तो आगे समझिए कि जो पेड़ पौधे एवं जंतु जो रहते हैं, पेड़ पौधे एवं जंतु इस pH का कैसे यूज करते हैं। देखिए होता ये है कि एक पौधा होता है बिच्छू पौधा, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है, ये पौधा बिच्छू पौधा। ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे हो रहता है कि इसके सारे जो तने वगैरह रहते हैं, पत्तियां वगैरह रहती हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम छिद्र, मतलब कांटे पाए जाते हैं। ये अगर किसी व्यक्ति का हाथ पड़ जाए या शरीर का कोई भी अंग पड़ जाता है, तो क्या करते हैं, एक फॉर्मिक एसिड आपके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे आपको जलन होने लगता है। तो जैसे कोई जानवर अगर खाने के लिए इसको आता है, तो वो ऐसे ही उसको भी क्या करता है,
जलन होता है फार्मिक एसिड की वजह से, जिससे इसको खाते नहीं है। तो पेड़ पौधे अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भी पीएच का यूज करते हैं, पीएच मान का यूज करते हैं, राइट। फिर जंतु में देखिए जैसे मधुमक्खी वगैरह रहते हैं जो डंक मारते हैं, तो वो अपनी रक्षा के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पांचवा समझिए। अब समझिए मिट्टी में इस पीएच मान का क्या उपयोग है। देखिए जैसा हमको पता है कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, राइट। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, मतलब यहाँ धान का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। और धान के उत्पादन के लिए आपके मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए वो 5 से लेकर के 8 के बीच में होना चाहिए। यदि इतना के बीच में यदि आपका पीएच मान है मिट्टी का, जो भी खेत में आप लगाते हो धान, अगर इतना के बीच में इसका पीएच मान है तो आप 100% समझ लीजिए कि आपका जो पैदावार होगा धान का वो बहुत अच्छी मात्रा में होगा, फसल का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में होगा। लेकिन अगर ये कम या ज्यादा हो जाते हैं तो देखे होंगे आप किसान क्या करते हैं, खेतों में खाद डालते हैं या राख का उपयोग करते हैं। गाँव में देखना राख का उपयोग किया जाता है ताकि पीएच मान इतना से इतने के बीच में मेंटेन रहे और आपको अच्छी फसल मिल सके। इसके अलावा एक और चीज है, एक हाइड्रेंजिया नाम का एक पौधा रहता है जो भी वो भी क्या करता है, अम्लीयता के आधार पे अपना रंग प्रदर्शित करता है। जैसे मिट्टी जैसे अम्लीय है मान लीजिए, तो क्या करेगा, आपको नीला रंग का फूल दिखाई देगा आपको, और अगर हल्का क्षारीय है तो गुलाबी रंग का फूल वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब ये है, 100 बात की एक बात, कि पीएच मान मतलब अम्ल और क्षार के कारण ही पीएच मान का निर्माण हुआ है। और पीएच जो मान है जिसकी वजह से हमारे डेली लाइफ में कितने सारे प्रभाव पड़ते हैं आप देख सकते हैं। तो आपको एक बार और मैं रिवाइंड करा देता हूँ छोटा सा। जैसे पाचन में तो HCl बहुत अधिक मात्रा में स्रावित करता है जब पेट में जलन चालू हो जाता है, और उसकी वजह से हम लोग दुर्बल क्षार का यूज करते हैं। रक्त में पीएच, तो रक्त का पीएच मान इतना ही के बीच में होना चाहिए, नहीं तो आकार चेंज हो जाएगा हीमोग्लोबिन का और ढंग से वो ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाएगा, जैसे सिगलिन टाइप का खतरनाक बीमारी हो सकता है। फिर लार में पीएच, तो कैल्शियम फास्फेट जो आपका इनेमल रहता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जिसकी वजह से आपके दांत जो रहते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। और लार का जो पीएच मान होता है वो 5.5 होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी दुर्बल क्षारीय या क्षारीय वाला पेस्ट अगर आप रेगुलर बेसिस पे ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांतों में सड़न चालू हो जाएगा। इसके अलावा पेड़ पौधे हम जंतु अपनी पीएच का मान कैसे यूज करते हैं, अपनी रक्षा के लिए। तो जो पौधे होते हैं, बिच्छू पौधा वगैरह का जो मैं एग्जांपल दिया, मधुमक्खी का एग्जांपल दिया, बिच्छू पौधा जो होते हैं उसके पूरे बॉडी में आपको क्या दिखाई देगा, छोटे छोटे रेसे या रोम पाए जाते हैं, जिससे अगर सॉर्ट ऑफ किसी जानवर कोई जानवर अगर उसको खाने आता है तो वो एक फॉर्मिक एसिड उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसको जलन चालू हो जाता है, राइट। तो उससे रक्षा करने के लिए, प्लस मधुमक्खी भी डंक मारती है ना, अपनी रक्षा के लिए। फिर मिट्टी में पीएच, तो आपको पता ही है कि मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो अगर धान की खेती कर रहे हो आप तो 5.5 से 8 होना चाहिए नॉर्मली, ताकि अच्छे से अच्छा फसल हो। अगर इसकी कमी हो जाती है या इसको मेंटेनेंस करना है तो किसान क्या करता है, खेत में खाद डालता है, राख डालते हैं, जिससे क्या होता है, ये पीएच मान मेंटेनेंस रहता है और अच्छी फसल होती है। प्लस हाइड्रेंजिया का मैं एक एग्जांपल दिया, जिसमें क्या होता है कि अगर मिट्टी क्या है, अम्लीय है, तो नीला रंग प्रदर्शित करेगा, नीला रंग का फूल दिखाई देगा। और अगर आपका मिट्टी क्या रहेगा, आपका क्षारीय होता है, थोड़ा सा दुर्बल क्षारीय होता है, तो क्या करेगा, गुलाबी रंग का वही पौधा क्या देगा, कौन सा कलर का फूल देने लगेगा, गुलाबी रंग का फूल देने लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अम्ल क्षार पीएच मान कितना ज्यादा हमारे डेली लाइफ पे इंपॉर्टेंस होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई है तो जाते जाते आपका जो काम है, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का बेहतरीन कंटेंट मैं अपने चैनल पर लेते आता रहूंगा। आपको पता नहीं है कि आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने पे मेरे को कितना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊं, राइट। तो आपको अगर इसमें से किसी चीज में कोई डाउट हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।